आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं छूता है। हमारे पास द भवेश शो नाम के एक पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल है आज की जनरेशन का मेंटल स्ट्रेस और डिजिटल एडिक्शन कैसे ब्रेक करे। और ये टाइटल पढ़ते ही लगता है कि हाँ, ये हमारी कहानी है। बिल्कुल। और इस स्क्रिप्ट की जो खास बात है वो ये है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम नहीं बताती है। ये उस क्या कहते हैं उस मनोवैज्ञानिक जाल को समझने की कोशिश करती है जिसमें आज की पीढ़ी फंसी हुई महसूस करती है। हाँ। एक तरफ करियर, रिश्ते, उम्मीदों का पहाड़ है और दूसरी तरफ ये डिजिटल दुनिया का एक नशा है जो हमें लगातार बिजी रखता है। हम इसी कनेक्शन को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में जो पहली बात सामने आती है वो ये है कि आज की पीढ़ी पर दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन ये दबाव दिखता नहीं है। करियर में आगे बढ़ने की होड़, रिश्तों को संभालने की कोशिश, सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती जिंदगी से अपनी तुलना, ऐसा लगता है मानो एक ऐसी मैराथन दौड़ रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। और इसी को स्क्रिप्ट में साइलेंट स्ट्रेस यानी खामोश तनाव का नाम दिया गया है। ये बहुत बहुत सटीक शब्द है। साइलेंट स्ट्रेस? हाँ, इसका मतलब है कि बाहर से इंसान एकदम ठीक दिख सकता है, शायद अपनी सबसे अच्छी तस्वीर पोस्ट कर रहा हो, दोस्तों के साथ हंस रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक तरह की थकावट, एक खालीपन महसूस कर रहा है। सही। और स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि ऐसा महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आज के माहौल का एक स्वाभाविक नतीजा है। यहाँ पर एक तुलना की गई है जो मुझे बहुत दमदार लगी। हाँ। सोशल मीडिया को एक कसीनो बताया गया है। हाँ। सुनने में ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं तो ये एकदम सही लगता है। कहा गया है कि हर लाइक, हर कमेंट, हर नई रील हमारे दिमाग के लिए एक छोटे से इनाम की तरह है। हाँ, और यहीं पर डोपामाइन का खेल शुरू होता है। डोपामाइन दिमाग का वो केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अच्छा। कसिनो में स्लॉट मशीन का लीवर खींचने पर जैसे जैकपॉट की उम्मीद में एक किक मिलती है, वैसे ही फोन उठाने पर हमें एक नए नोटिफिकेशन, एक नए मैसेज की उम्मीद में एक छोटी सी डोपामाइन हिट मिलती है। मतलब दिमाग को बस और चाहिए। एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट में से बहुत अच्छे से समझाया गया है कि दिमाग बस यही कहता रहता है, मोर मोर मोर, और ज्यादा और ज्यादा। तो इसका मतलब दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिलता। वो सुकून और शांति की स्थिति में आने की बजाय हमेशा अगली हिट के इंतजार में रहता है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए स्क्रिप्ट का ये कहना सही है कि आज लोग खुश कम और बेचैन ज्यादा हैं। हम कनेक्टेड तो हैं, पर शायद खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, खुद से डिस्कनेक्ट होना। इस लगातार उत्तेजना का एक और गहरा असर होता है। क्या? हमारे ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाती है, हमारी क्रिएटिविटी घट जाती है, क्योंकि दिमाग को बोर होने का, खाली बैठने का समय नहीं मिलता। हाँ, ये तो है। जबकि ज्यादातर अच्छे आइडियाज उसी खालीपन में आते हैं। हम जानकारी से तो भरे हुए हैं, लेकिन शायद ज्ञान से खाली हो रहे हैं। इस विश्लेषण में एक और गहरी बात सामने आती है, और ये मुझे लगता है कि हम सब इससे रिलेट कर पाएंगे। वो ये कि आज की पीढ़ी महसूस करने से ज्यादा सोचती है, मतलब ओवरथिंक करती है। हाँ। कोई गलती हो जाए तो उससे सीखने की बजाय हम उसी गलती को दिमाग में 1000 बार दोहराते हैं, खुद को कोसते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह भी बताई गई है, अपनी भावनाओं को किसी से बांटने का डर। डर? किस बात का डर? एक अजीब सा डर कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, या कहीं कोई मुझे ड्रामा क्वीन या अटेंशन सीकर ना समझ ले। अच्छा। ये डर हमें अपनी ही भावनाओं के साथ एक कमरे में बंद कर देता है, और उस अकेलेपन में ओवरथिंकिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो ओवरथिंकिंग और अकेलेपन का जाल है, ये काफी गहरा लगता है। ये जानना थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्क्रिप्ट इस चक्र को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल रास्ते भी सुझाती है। सही कहा। और ये कोई बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम हैं। बिल्कुल। समाधान हमेशा मुश्किल नहीं होते, बस उन्हें शुरू करने की हिम्मत चाहिए होती है। स्क्रिप्ट में दिए गए ये 5 कदम असल में हमारी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाने के बारे में है। तो पहला कदम है डोपामाइन डिटॉक्स। ये सुनने में तो बहुत इंटेंस लगता है। हाँ। जैसे कोई बहुत मुश्किल चीज हो। हाँ, लगता है। इसका मतलब है सिर्फ एक दिन, हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपने फोन से पूरी तरह दूर रहना। पर क्या एक दिन में वाकई कोई फर्क पड़ता है? हाँ, एक दिन भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है, क्योंकि ये दिमाग के रीसेट बटन की तरह काम करता है। रीसेट बटन? हाँ, जब हम दिमाग को लगातार मिल रही डोपामाइन की छोटी छोटी खुराक से दूर करते हैं तो उसके रिसेप्टर्स फिर से संवेदनशील हो जाते हैं।
इसका नतीजा ये होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे अच्छी धूप में या एक कप चाय में, ज़्यादा खुशी महसूस होने लगती है। अच्छा, मतलब हमें खुशी के लिए किसी डिजिटल इनाम की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। और अगर किसी के लिए पूरा एक दिन मुमकिन नहीं है तो वो कुछ घंटों से भी शुरू कर सकता है। लक्ष्य है उस ऑटोमेटिक आदत को तोड़ना। ये तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। दूसरा कदम है स्क्रीन टाइम शेड्यूल बनाना। इसमें 2 नियम बताए गए हैं। सुबह उठने के 1 घंटे तक और रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन इस्तेमाल नहीं करना। दावा किया गया है कि ये 2 घंटे जिंदगी बदल सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा दावा नहीं लगता? सुनने में बड़ा लग सकता है, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप उठते ही फोन चेक करते हैं तो आप अपना दिन दूसरों के एजेंडा से शुरू करते हैं। ईमेल, न्यूज़, सोशल मीडिया अपडेट्स। आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप वो 1 घंटा खुद को देते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो या बस शांति से बैठना हो, तो आप अपना दिन प्रोएक्टिव मोड में शुरू करते हैं। और रात वाले घंटे का क्या? मुझे लगता है ज्यादातर लोग सोने से पहले ही फोन पर होते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है। इससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन दब जाता है, जो अच्छी और गहरी नींद के लिए जरूरी है। ओह! नतीजा, हम देर तक जागते हैं और नींद की क्वालिटी भी खराब होती है। तो वो 1 घंटा फोन से दूर रहकर अगर कोई किताब पढ़ता है या बस अपने विचारों के साथ बैठता है, तो उसकी नींद की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। इसलिए ये दावा बड़ा तो है, पर खोखला नहीं है। तीसरा सुझाव है असली बातचीत को प्राथमिकता देना। कहा गया है कि किसी दोस्त से 10 मिनट की दिल से की गई बातचीत 100 रील स्क्रॉल करने से ज्यादा सुकून देती है। लेकिन आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये वाकई संभव है? क्या 10 मिनट की कॉल सच में 100 रील्स के डिस्ट्रैक्शन को मात दे सकती है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, वर्चुअल दुनिया हमें कनेक्शन का एक भ्रम देती है। हमें लगता है कि हम हजारों लोगों से जुड़े हैं, पर वो जुड़ाव अक्सर बहुत सतही होता है। सही बात है। वहीं जब आप किसी दोस्त से बात करते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, उसकी परेशानी समझते हैं, अपनी बताते हैं, तो एक गहरा मानवीय संपर्क बनता है। सहानुभूति और अपनेपन का जो एहसास उस बातचीत में मिलता है, वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक टॉनिक की तरह है। वो हमें याद दिलाता है कि हम अपनी लड़ाइयों में अकेले नहीं हैं। 100 रील्स आपको हंसा सकती हैं, पर वो आपको समझा हुआ महसूस नहीं करा सकती। ये बात तो बिल्कुल सही है। वो अकेलापन कम करती है। अगला उपाय मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया, क्योंकि ये बहुत सरल है। रुकना सीखना, बस 5 सेकंड के लिए। हाँ, जब भी दिमाग बहुत तेज भाग रहा हो या चिंता हावी हो रही हो, तो बस रुक कर एक गहरी सांस लेना। ये इतना आसान है कि लगता है इससे क्या ही होगा, लेकिन क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? हाँ, बिल्कुल है। इसे पैटर्न इंटरप्ट या ग्राउंडिंग तकनीक भी कहते हैं। जब हमारा दिमाग चिंता या ओवरथिंकिंग के एक लूप में फंस जाता है, तो वो एक ही पैटर्न पर चलता रहता है। अच्छा। गहरी सांस लेने जैसा एक छोटा सा शारीरिक काम उस मानसिक पैटर्न को तोड़ देता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है। मतलब बस एक सांस लेने से? हाँ, वो 5 सेकंड की सांस हमें तूफानी विचारों से निकालकर वर्तमान पल में वापस ले आती है और हमें अपने विचारों पर थोड़ा नियंत्रण महसूस होता है। ये एक छोटा सा ब्रेक है जो दिमाग को रिकैलिब्रेट करने का मौका देता है। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा असर कर सकती है। और 5वां और आखिरी उपाय है ना कहना सीखना। उन चीजों को, उन लोगों को या उन एक्टिविटीज को ना बोलना जो हमारी मानसिक शांति छीन लेती हैं। स्क्रिप्ट में लिखा है कि हर चीज को हाँ कहना हमें अंदर से खोखला कर देता है। ये कहना आसान है, पर करना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। कई लोगों को लगता है कि ना कहने से रिश्ते खराब हो जाएंगे या लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे। हाँ, ये डर तो रहता है। लेकिन ये अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं को तय करने के बारे में है। अपनी ऊर्जा को एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। अगर आप हर किसी की मांग पर अपनी ऊर्जा खर्च करते रहेंगे, तो अपने लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सही। ना कहना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये सेल्फ केयर का सबसे जरूरी रूप है। ये कहने का एक तरीका है कि मैं अपनी मानसिक शांति को महत्व देता हूँ। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, तो मतलब ये निकलता है कि डिजिटल एडिक्शन और मानसिक तनाव आज की सच्चाइयां हैं। इनसे भागा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन इनसे निपटने के तरीके हमारे अपने हाथ में हैं। ये छोटे छोटे कदम, जैसे फोन को दूर रखना या बस 5 सेकंड के लिए रुकना, मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। और इस स्क्रिप्ट की एक लाइन है जो मुझे लगता है कि सबको याद रखनी चाहिए। हीलिंग इज नॉट एन इवेंट,
हीलिंग इज अ प्रैक्टिस। हीलिंग इज अ प्रैक्टिस। हाँ, यानी सुधार कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन कुछ किया और सब ठीक हो गया। ये एक रोज का अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज इन छोटे छोटे मानसिक अभ्यासों को करने से हमारा मन शांत और मजबूत बनता है। तो इस चर्चा के आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हमने आज 5 समाधानों पर बात की। डोपामाइन डिटॉक्स, स्क्रीन टाइम शेड्यूल, असली बातचीत, 5 सेकंड का ब्रेक लेना और ना कहना सीखना। इनमें से वो कौन सा एक सिर्फ एक सबसे छोटा कदम है जिसे आज इसी वक्त से अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है?